हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आईपीएस पीओ 2025 मेंस में डीआई सेक्शन के सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कैसलेट जो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जो पिछले बार आईपीएस पीओ 2025 के मेंस में पूछा गया था, उस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ मेंस इस साल 2026 में भी इसी तरह का मैथ का पेपर आएगा और आईपीएस पीओ मेंस में भी लेवल सेम रहेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, जो बच्चों को एसबीआई पीओ मेंस के क्वांट सेक्शन में डर लगता है, आईपीएस पीओ मेंस के क्वांट सेक्शन में डर लगता है, खासकर अरिथमेटिक बेस्ड डीआई का, तो उस डर को भगाना है। तो आज अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी प्रैक्टिस करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि अप्रोच अगर आप सही यूज करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कितने इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कैसलेट है, इसमें कह रहा है रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर 3 स्कूल्स ए बी सी, 3 स्कूल है ए बी सी। ठीक है, विथ ए टोटल ऑफ 650 गर्ल्स अक्रॉस ऑल 3। मतलब तीनों स्कूल में टोटल गर्ल्स कितना है, मैंने एक कॉलम बना लिया है, स्कूल ए बी सी, बॉय गर्ल और टोटल स्टूडेंट का। ठीक है, तो टोटल गर्ल्स मेरा 650 है, ये दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इज 4:5। मतलब अगर स्कूल ए में नंबर ऑफ बॉयज मान लो 4x है, तो स्कूल बी में जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 5x है, क्योंकि रेशियो कितना है, 4:5 है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इज 20% ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी। देखो, स्कूल बी में जितना गर्ल है, स्कूल ए में कितना गर्ल है, उससे 20% ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6/5 हो जाएगा, ये 5 यानी 6x। यानी स्कूल ए में मेरा कितना गर्ल है, 6x। ठीक है, तो यानी टोटल स्टूडेंट कितना हो गया स्कूल ए में, 10x। ठीक है, इसको लिख लिया। आगे क्या दिया गया है, इन स्कूल सी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 420। मतलब स्कूल सी में टोटल स्टूडेंट कितना है, 420। इसको यहाँ लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 120 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी। तो गाइस देखो, क्या दिया गया है, इन स्कूल सी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 420 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 120 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो स्कूल सी में है, वो जितना बॉयज है बी में, उससे 120 कम है। ठीक है, तो इसको y मान लेते हैं। तो मेरा नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा स्कूल बी में, y प्लस 120, क्योंकि इसमें से अगर 120 घटाएंगे तो y आ जाएगा ना, तो ये हो गया मेरा। अब देखो, ये मेरा कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, 420 माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितना है स्कूल सी में, 420 है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 5x प्लस वाई प्लस 120। ठीक है, तो जितना इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया था, उससे हम लोगों ने ये डाटा सेट तैयार कर लिया। अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो गाइज देखो, डाटा मेरा कलेक्ट हो गया है, जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया था उससे हम लोगों ने इतना कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में जो जानकारी दी रहेगी उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टोटल स्टूडेंट इन ए आर 400। मतलब कह रहा है टोटल स्टूडेंट ए जितना 10x है, ये 400 दिया गया है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया, 40। आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी एंड सी। मतलब बी और सी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज का डिफरेंस चाहिए। तो देखो, बी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई, बी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज 1 वाई प्लस 120 है। ठीक है, और सी में कितना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, 420 माइनस वाई है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी माइनस सी में जितना बॉयज है उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2y माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को माइनस कर देंगे। तो अभी ये मुझे y का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन x का वैल्यू पता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज देखो कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मेरा 6x प्लस 5x प्लस वाई, ये 650 दिया गया है ना। यानी तो गाइज यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11x प्लस वाई मेरा कितना दिया गया है, 650। अब देखो, x का वैल्यू तो पता है 40 है, तो यहाँ इसको रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 440 प्लस वाई इजकल टू 650। यानी y का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, 210 हो गया। ठीक है, तो देखो y का वैल्यू पता चल गया, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 210 यहाँ पे रख दो, माइनस 300। यानी कितना हो गया ये, 420 माइनस 300। तो कितना हो जाएगा, 120 विल बी द आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स इन ए एंड बी टुगेदर एंड नंबर ऑफ बॉयज इन सी। मतलब ए और बी स्कूल में जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, उसका चाहिए माइनस टोटल जितना बॉयज है स्कूल सी में, उसका डिफरेंस बोल रहा है। तो अब देखो, क्वेश्चन में देखो, ए और बी में कितना गर्ल्स है टोटल भाई। तो गाइज ए और बी में कितना गर्ल्स है, देखो ए और बी में टोटल 11x गर्ल्स है ना, और सी में कितना नंबर ऑफ बॉयज है, 420 माइनस वाई है। तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है, यानी क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, 11x प्लस वाई
माइनस 420, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो एक क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 11x प्लस वाई है ना, ये कितना है 650 है ना। तो 11x प्लस वाई का वैल्यू 650 हमको पता है, तो यहाँ पे 11x वाई का वैल्यू 650 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 650 माइनस 420, यानी ये कितना हो जाएगा 200, 230 विल बी द आंसर। तो क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बॉयज इन ए टू टोटल गर्ल्स इन सी। मतलब टोटल बॉय जितना ए में है, तो ए में टोटल बॉय कितना है भाई 4x है, ठीक है, और सी में टोटल गर्ल्स कितना है भाई, टोटल गर्ल्स y है। अब लेकिन हमको x और y के लिए तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और डाटा मेरा जो अवेलेबल है वो x और y के टर्म में है, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया है, तो हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, कैंट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो गाइज इसके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड गर्ल्स इन बी। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कितना है, ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10x है ना, 10x है, प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, बी में टोटल गर्ल्स कितना है भाई 5x है ना। तो ऊपर टेबल में देख लो आप, पहले ही हम लोग डाटा कलेक्ट कर चुके हैं। टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए, ए में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है 4x है ना, यानी ये कितना हो जाएगा 15x/4x हो जाएगा, ठीक है, यानी x से x चला गया, 15:4 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइज देख रहे हो, एक बार हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे और जरूरी नहीं है कि सारा डाटा आपका फुल आए, कभी कभी वेरिएबल के टर्म में भी आ जाएगा, जैसे इस केस में x और y के टर्म में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है, x और y के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, तो उसको इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेंस लेवल जो है आपका डीआई में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस लेवल एसबीआई पीओ हो, ठीक है, या आईपीएस पीओ हो, इवन आरआरबी पीओ में भी आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह का लेवल का रहेगा आपको कि वेरिएबल के टर्म में दिया रहेगा। तो बहुत बच्चे डर जाते हैं कि एक्स और वाई के टर्म में आ रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन अगर दिया गया रहेगा तो उसको यूज करके हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलो मूव ऑन करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आईपीएस पीओ 2025 मेंस के, वो चलो सॉल्व करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी आईपीएस पीओ 2025 मेंस का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ है, दोनों का कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी लेवल का आपको एसबीआई पीओ मेंस में भी पूछेगा, आईपीएस पीओ मेंस में भी मैथ का यही लेवल रहने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल पीपल कंज्यूम अल्कोहलिक बेवरेज इन 3 डिफरेंट सिटी। मतलब 3 डिफरेंट सिटी है, ए है, बी है, सी है। उसमें 2 तरह के लोग हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, जो अल्कोहल नहीं पीते हैं, ठीक है। तो लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल कंज्यूमिंग नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है, इन ईच सिटी। और जो टेबल डाटा है वो शोज द डाटा ऑफ मेल एंड फीमेल कंज्यूम अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। तो ये जो आपका बार ग्राफ है ये दिखा रहा है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, और ये जो लाइन ग्राफ है ये दिखा रहा है नंबर ऑफ पीपल जो अल्कोहल नहीं ड्रिंक करते, नॉन अल्कोहलिक, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया गया है भाई, 3 सिटी में मेल और फीमेल जो अल्कोहल पीते हैं उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो इससे यूज करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने कॉलम बनाया है, 3 सिटी है, उसमें कितना अल्कोहल पीते हैं, कितना नॉन अल्कोहलिक है, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर उसमें मेल और फीमेल का रेशियो भी हम लोग करके एक्चुअल मेल एंड फीमेल का डाटा लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना कि सिटी ए में कितने अल्कोहल पीने वाले हैं। देखो ये 400 है ना, तो यहाँ 400 लिख लेंगे। और सिटी ए में नॉन अल्कोहलिक की लाइन ग्राफ देखो, ये लाइन ग्राफ जो है ना ध्यान से देखना, ये यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब ये सेंटर में है। और देखो इसका जो ये स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है ये कितना है, ये 200 है ना, 200 है। और इसमें 1 2 3 4 5 है, यानी 5, यानी सब कितना कितना का है, 40 का है। यानी ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है। अब ये लाइन ग्राफ बहुत लोग मिस्टेक करेंगे देखने में, ये जो सेंटर पे है इसके, ठीक है, यानी ये 40 40 80 और 100 ऐड हो रहा है। 600 जो है उससे 100 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसको देखने में मिस्टेक करेंगे, मैं कहूँगा ध्यान से देखना। तो 600 तो ये है ही, 600 के ये कितना ऊपर है, 100 ऊपर है, तो यानी 700 हो जाएगा। तो नॉन अल्कोहलिक पीने वाले सिटी ए में कितना हो जाएगा, 700। अब बी में देखते हैं, बी में क्या है, बी में अल्कोहल पीने वाले कितने हैं भाई, ये देखो 400 यहाँ तक है। उसके बाद 40 40 कितना हो जाएगा, 80, लेकिन उसके भी थोड़ा ऊपर है, बीच में है, ठीक है। तो देखो 400 तो है ही, उसके ऊपर
40 प्लस 40 दो स्पेस तो हैं ही, लेकिन और भी थोड़ा ऊपर है, मतलब बीच में है, 20 भी ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत बच्चे बस इतना ही ले लेंगे, लेकिन देखना थोड़ा और ऊपर गया है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 500, ठीक है। यानी सिटी बी में अल्कोहल पीने वाले कितने हैं, 500 है, ठीक है। अब सिटी बी में देखते हैं ये नॉन अल्कोहल पीने वाले कितने हैं, ये तो क्लियर है, 200 है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है, तो ये 200 यहाँ लिख लेंगे। अब फिर से सिटी सी में आते हैं, सिटी सी में कितने हैं अल्कोहल पीने वाले, ये तो क्लियर है, ये तो 600 है, ठीक है। अल्कोहल पीने वाले 600 है। अब नॉन अल्कोहलिक पीने वाले सिटी सी में कितना है भाई, देखो ये जो है थोड़ा बीच में है, फिर से देखना बीच में है, मतलब 200 से कितना कम है, ये 200 है, लेकिन 200 में से कितना कम है, आप ध्यान से देखना 20 कम है ना, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सेंटर में है, मतलब ये दोनों स्पेस के बिल्कुल बीचों बीच में है ये, ठीक है। यानी ये 180 होना चाहिए, यानी सीटीसी में मेरा नॉन अल्कोहलिक पीने वाले कितने हैं, 180। तो बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल समझा दिया कि कैसे लाइन ग्राफ को देखते हैं, बार ग्राफ को कैसे देखते हैं, ताकि आप डाटा कलेक्ट करने में मिस्टेक नहीं करो, क्योंकि अगर गलती से भी आप मिस्टेक कर दिए डाटा कलेक्ट होने में, तो उस पे जितने भी 5 या 6 क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे, सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो डाटा देखते एक वक्त ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अल्कोहलिक बेवरेज पीने वाले मेल और फीमेल का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो तीनों सिटी में हम लोग मेल और फीमेल का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो अल्कोहल पीते हैं और जो नॉन अल्कोहलिक है, ठीक है। तो गाइस सिटी ए बी सी में अल्कोहल पीने वाले कितने हैं और नॉन अल्कोहल पीने वाले कितने हैं, ये तो पता चल गया। अब हम लोग मेल और फीमेल का रेशियो निकालते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं जो नॉन अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों में जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले सिटी ए में आते हैं, तो इसमें कह रहा है अल्कोहल पीने वाले का बताया गया है कि मेल कंज्यूम 200 मोर अल्कोहल देन दैट ऑफ फीमेल कंज्यूम, ठीक है। तो इसमें दिया गया है फीमेल जितना अल्कोहल पीते हैं उससे मेल 200 ज्यादा पीते हैं। तो देखो ए में जो है टोटल अल्कोहल पीने वाले कितने हैं, मेल प्लस फीमेल 400 है ना, ऊपर में देखो। अब मेल कितना है, फीमेल से 200 ज्यादा पीता है, तो मेल का सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 टाइम 2f हो जाएगा 200, ठीक है। यानी f कितना हो जाएगा मेरा 100, ठीक है। और मेल वाला कितना हो जाएगा 300, यानी 300 मेल है इसमें जो अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, और 100 मेरा क्या है, फीमेल है, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरे में देखते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉन अल्कोहल पीने वाले क्या देखते हैं, सिटी ए में फीमेल कंज्यूम इज 40 मोर देन द मेल कंज्यूम, ठीक है। नॉन अल्कोहल पीने वाले कितने हैं, ए में जो नॉन अल्कोहल पीने वाले हैं वो कह रहा है फीमेल जो है वो कितना है भाई, 40 मोर देन द मेल कंज्यूम, जितना मेल पीता है उससे 40 ज्यादा है, ठीक है। तो मेल और फीमेल फिर से कितने हैं नॉन अल्कोहलिक भाई, 700 है ना, टोटल 700 है। तो यहाँ पे 40 प्लस एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, एफ का वैल्यू और एम का वैल्यू वही रहेगा। तो यहाँ से मेरा 2m कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा, ठीक है, 660, यानी मेल मेरा कितना हो जाएगा 330। 330 मेल है जो नॉन अल्कोहल पीते हैं सिटी ए में, तो फीमेल कितना हो जाएगा भाई, फीमेल कितना हो जाएगा, इससे 40 ज्यादा है, यानी 370 हो जाएगा ना। तो 330 मेल है इसमें जो नॉन अल्कोहल पीते हैं, और 370 फीमेल है, ठीक है। इसी तरह अब सिटी बी में देखते हैं, सिटी बी में देखते हैं फटाफट। सिटी बी में क्या बोल रहा है कि मेल कंज्यूम इज 66.6% ऑफ फीमेल कंज्यूम, ठीक है। तो गाइस क्या दिया गया है, मेल कंज्यूम सिटी बी में क्या दिया गया है कि मेल कितना कंज्यूम करता है, 66.6% ऑफ फीमेल जितना कंज्यूम करता है, ठीक है। यानी बी में जो अल्कोहल पीने वाले हैं, ठीक है, वो कितना है, आपको मेल है वो 66.66% है जितना फीमेल पीती है। तो 66.6% इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 2/3 होता है ना ये, यानी मेल बाई फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा सिटी बी में। अब सिटी बी में टोटल अल्कोहल पीने वाले कितने हैं, टोटल 500 हैं, टोटल अल्कोहल पीने वाले 500 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 3 5 100, यानी कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, 200 मेल है इसमें और 300 क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो गाइज इस तरह डाटा आप भी कलेक्ट करना, इससे आपको मिस्टेक नहीं होगी और जल्दी भी हो जाएगा कलेक्ट, ठीक है। अब फिर देखते हैं बी में नॉन अल्कोहल पीने वाले का इन्फॉर्मेशन क्या है, मेल और फीमेल का। फीमेल कंज्यूम इज 50% मोर देन द मेल कंज्यूम।
मतलब बी में जो नॉन अल्कोहल पीने वाले हैं, ठीक है, वो कह रहा है मे कितना क्या दिया गया है भाई, फिर से देख लेते हैं। फीमेल 50% ज़्यादा पीती है मेल से, ठीक है, यानी फीमेल कितना पीती है, 150 बटा 100 जितना मेल पीता है, यानी ये फीमेल बाय मेल का रेशियो कितना हो गया, 3:2। तो नॉन अल्कोहल पीने वाले सिटी में कितना है भाई, 200 है, टोटल 200 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 40, यानी ये 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये गाइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, यानी मेल कितना है 80, फीमेल कितना है 120, तो मेल 80 है और फीमेल कितना है 120, ठीक है। अब गाइस जाते हैं सीटीसी में। सीटीसी में क्या कह रहा है, फीमेल कंज्यूम इज 28.5% लेस देन द मेल कंज्यूम, ठीक है। तो सीटीसी में आते हैं। सीटीसी में जो है अल्कोहल पीने वाले जो हैं, ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि फीमेल कितना कंज्यूम करती है, 28.57% लेस देन द मेल कंज्यूम, ठीक है। तो फीमेल कितना पीती है भाई, 28.5% जितना मेल पीता है उससे कम पीती है, ठीक है। तो 28.57 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/7 लिख सकते हैं ना। यानी क्या हुआ, फीमेल बाय मेल का रेशियो क्या दिया है भाई, देखो ये 2/7 कम पीती है, इतना लेस है, ठीक है, यानी कितना पिएगी भाई, 1 - 2/7 कर देंगे, यानी 5/7 हो जाएगा ना। यानी फीमेल बाय मेल कितना पीती है भाई, 5:7। अल्कोहल टोटल कितना है, 600 है, टोटल ये 600 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी 50 का आ जाएगा, यानी ये 250 हो जाएगा, ये 350। तो इसमें 350 मेल क्या है, अल्कोहल पीते हैं, और फीमेल कितनी है भाई, 250 है, ठीक है, फीमेल कितनी है, 250 है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट सी में कलेक्ट कर लेते हैं डाटा, कि मेल कंज्यूम इज 50% ऑफ द फीमेल कंज्यूम, मतलब मेल कितना पीता है भाई, 50%, हाफ जितना फीमेल पीती है, ठीक है। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 1:2। अब सीटीसी में टोटल 180 है, ठीक है, जो अल्कोहल पीता है। सीटीसी में जो है मेरा अल्कोहल पीने वाला कितना है, नॉन अल्कोहल पीने वाला कितना है भाई, सीटीसी में मेरा 180 है ना, 180 है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, रेशियो मेरा क्या है, 1:2 है, मेल इज टू फीमेल कितना पी रहा है भाई, नॉन एल्कोहल सीटीसी में 1:2, यानी क्या हो गया, 3 और 60 का आ जाएगा, 60, और ये तो भाई सीटीसी में नॉन एल्कोहलिक पीने वाले 180 है, तो मेल और फीमेल उसमें कितना है, 60 और 120 है, ठीक है। तो 60 मेल है और 120 क्या है मेरा, फीमेल है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो मेरे पास सारा डाटा कलेक्ट हो गया है, सिटी एबीसी में अल्कोहल नॉन अल्कोहल पीने वाले टोटल कितने हैं, उसमें मेल और फीमेल कितना है, सारा पता चल गया है। तो अब इस पे जो क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज मेरा डाटा कलेक्ट हो गया है, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स हु कंज्यूम अल्कोहलिक बेवरेज इन सी, मतलब सीटीसी में जो मेल है वो अल्कोहल पी रहा है, वो कितना है भाई, देखो ऊपर में देखो, सी टू सी में जितना मेल अल्कोहल पी रहा है कितना है, 350 है ना, और फीमेल हु कंज्यूम अल्कोहलिक बेवरेज इन बी, मतलब बी सिटी में जो फीमेल है जो अल्कोहल बेवरेज पी रही है वो कितना है भाई, सिटी बी में ध्यान से देखो, अल्कोहल पीने वाली फीमेल कितना है, 300 है ना। तो इस दोनों के बीच में बोल रहा है डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इस दोनों के बीच में, 50। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, बी 50 विल बी द आंसर। तो भाई सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मेल कंज्यूमिंग अल्कोहलिक बेवरेज इन ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो ए और बी में मेल जितना अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, ए और बी में मेल्स जितना अल्कोहल पी रहा है, तो ये कितना है भाई, देखो ए में देखो ध्यान से कि ए में 300 मिल पी रहा है और बी में कितना मेल पी रहा है, 200 अल्कोहल पी रहा है, तो टोटल कितना है, ये 500 है, ठीक है। टू द फीमेल कंज्यूमिंग नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इन सी, सिटी सी में जो फीमेल है नॉन अल्कोहलिक पी रही है उसका नंबर कितना है भाई, सी में जितनी फीमेल है नॉन अल्कोहलिक पी रही है 120 है ना, तो ये कितना है 120। तो इसका मुझे रेशियो चाहिए दोनों का, 500 बटा 120, तो ये कितना हो जाएगा, 25:6 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें इसमें कह रहा है द नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कंज्यूम्ड इन ऑल द सिटीज इट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पीपल इन ऑल द सिटी, ठीक है। तो नॉन अल्कोहलिक देखो ये जो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कंज्यूम इन ऑल द सिटी, तीनों सिटी में नॉन अल्कोहलिक पीने वाले कितने हैं भाई, 700 प्लस 200 900 प्लस 180, यानी 1080 है ना। और टोटल पीपल इन ऑल द सिटी, सारे मतलब जितने अल्कोहल नॉन अल्कोहल पीने वाले तीनों सिटी में आखिर कितने लोग हैं, तो 400 500 900 6 1500 7 2200 2 2400 और 180 2580 है ना।
तो कह रहा है कि नॉन अल्कोहलिक पीने वाले तीनों सिटी में और टोटल जितने लोग हैं सारे सिटी मिला के वो कितना उसका परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसको भाई फटाफट कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये 10800 हो जाएगा। तो ये कितने से जाएगा, 4 से, 4 अट्ठे 32, 2 3 4 5 30, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48, यानी ये नियरली 42 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना इजीली इस पे क्वेश्चन बन गया। बस डाटा कलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बार ग्राफ है इसके बीच में जो ये स्पेसिंग है ये कितने का है ये भी देखना है, और बार ग्राफ कहाँ पे एंड होता है। जैसे इस केस में मिडिल में एंड हो रहा था, तो आपको हाफ लेना था, जो स्पेस था उसका हाफ लेना था, वो भी ऐड करना था। ठीक है, तो बहुत बच्चे वो मिस्टेक करते हैं। और ये जो लाइन ग्राफ देख रहे हो, लाइन ग्राफ में ये जो एंड होता है ये मिडिल में एंड हो रहा है, उसको लेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में ये बीचों बीच है तो इसको एग्जैक्ट ले लिए, लेकिन ये थोड़ा नीचे है तो ये स्पेस बीचों बीच में है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब डाटा कलेक्ट वर्क, जो भी बार ग्राफ है या लाइन ग्राफ है उसमें डाटा को ध्यान से कलेक्ट करना। ठीक है, तो गाइज होपफुली आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। चलो इस पे भी और भी बहुत क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये सब आपको आईपीएस 2025 के मेंस एग्जाम में डीआई सेक्शन में सारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस साल भी आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में भी इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मेंस के लिए मैथ में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और ये मेंस में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं। देखो इसमें सीरीज ए और बी दिया गया है मेरा। ठीक है, कह रहा है फाइंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब हमको पैटर्न पकड़ना है क्या है और क्वेश्चन का आंसर करना है। इस पे दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो मैं कहूंगा जिन बच्चों की मैथ वीक है तो वो इन सब टॉपिक जो है इस सब सारे क्वेश्चन को जरूर पकड़ना मेंस में। ये क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे, बस आपको इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसको फटाफट सॉल्व करना है। तो देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो देखो सीरीज ए मेरा क्या है, सीरीज, तो मेरा सीरीज ए में क्या है गाइस, देखो 0.5 है, 3 है, 16 है, 97 है, पी है जो अननोन है। ठीक है, उसको फाइंड करना है 5441। तो हम लोग पैटर्न पकड़ेंगे क्या है। ठीक है, तो थोड़ा देखना क्वेश्चन को। तो आप देख रहे हो कि 0.5 से 3 कैसे आ रहा है, 3 से 16 कैसे आ रहा है, तो थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई देखो 3 से 16 कैसे आ रहा है, 3 इंटू 5+1 आ रहा है। 0.5 से 3 कैसे आ रहा है, इसमें 0.5 में 4 करेंगे +1 करेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, 3 में 5 करेंगे +1 करेंगे तो 16 आ रहा है। ठीक है, तो पैटर्न देख रहे हो, ये जो है एक से आगे बढ़ रहा है मल्टीप्लीकेशन, और +1 कांस्टेंट है सब में। ठीक है, यानी 16 में क्या करेंगे, 6 से करेंगे +1 करेंगे तो देखो 97 आ रहा है ना, 97 आ रहा है, तो मतलब पैटर्न पकड़ में आ गया। 97 में क्या करेंगे, अब 7 से करेंगे +1 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7, 97 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49, 9 4 7 63 679 +1 680। ठीक है, यानी ये जो टर्म है मेरा P कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा। ठीक है, P पता चल गया मुझे। अब दूसरा सीरीज क्या है, देखना दूसरा सीरीज में Q, वो भी अननोन है, Q-400। चलो ये भी टर्म क्या है मेरा 3.5P +172, ये तो पता चल जाएगा ना, P का वैल्यू पता चल गया है। और क्या है 2296 है। इस सीरीज को पहले पूरा लिख लेते हैं, क्या है ये 1956। अब देखो P का वैल्यू मुझे पता है 680 है, तो इसका वैल्यू हम लोग कर लेंगे ना। 680 में से 680 में से 35 को मल्ट करो, 0 25 0 4 6 5 30 34 0 0 8 24 4 2 6 18 2 20, यानी ये कितना हो गया 083, यानी दो है देखो 683.5 है, एक पॉइंट भी है, तो यानी 2380 हो गया। अब 2380 में 172 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 7 15 3 1 4 1 5 2552। मतलब ये टर्म मेरा कितना है 2552 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग पैटर्न पकड़ने का कोशिश करेंगे, आखिर इसका पैटर्न क्या है। तो इस दोनों का डिफरेंस ले लो आप, तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस ले लो 196 आएगा। तो देख रहे हो पैटर्न, ये 16 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर है, मतलब दो दो के स्क्वायर आगे बढ़ रहा है। तो ये कितना होगा 18 का स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ मेरा क्या होगा, यहाँ जो भी मेरा होगा वो 2552 में कितना 324 को ऐड करेंगे उतना होगा ना, यानी ये कितना हो जाएगा 2876। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा मेरा 2876। अब ये तो Q-400 दिया गया है। ठीक है, तो Q-400 मेरा इतना दिया गया है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3276। ठीक है, यानी Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3276। ठीक है, तो गाइज हमको P का वैल्यू पता चल गया है 680 है। ठीक है, Q का वैल्यू 3276 है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ P इज टू Q। तो P तो मेरा 680 है,
और Q कितना है मेरा 3276 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक 2 से जाएगा 340 हो जाएगा, ये 1638 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और जाएगा 2 से 170 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 19, यानी क्या हो जाएगा 170:819, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट पी माइनस फोर। तो रूट पी का वैल्यू कितना है 680 है, माइनस 4 ये कितना हो गया रूट 676, तो ये किसका होता है भाई, ये तो 26 का होता है, ठीक है। तो 26 विल बी द आंसर, बी क्या हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो कितना इजीली बन गया। और मेंस में इस तरह के क्वेश्चन, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के आपको दो सीरीज में करके दिया रहेगा, कोई भी एक वेरिएबल, दो तीन वेरिएबल रहेगा, उसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो पैटर्न को पकड़ के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में इजीली बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पेपर में ढूंढ के जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज x सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें एक स्क्वायर दिया गया है आपको, ठीक है, एक स्क्वायर है और एक क्या है मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब जो कह रहा है स्क्वायर का साइड कितना है x सेंटीमीटर है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 2x-5 एंड x-6, मतलब रेक्टेंगल का जो लंबाई है वो 2x-5 सेंटीमीटर है और उसका जो चौड़ाई कितना है x-6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर खोजना है। तो अगर x का वैल्यू निकल जाएगा तो पेरीमीटर पता चल जाएगा ना, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है, पेरीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्क्वायर का जो एरिया है और रेक्टेंगल का जो एरिया है इक्वल है। तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, 2x-5 इंटू चौड़ाई क्या है x-6 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, फटाफट x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x² प्लस 30 माइनस 5x माइनस 12x माइनस 17x हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा ये x² माइनस 17x प्लस 30 इजिकल टू 0। तो यहाँ तो x का वैल्यू फटाफट निकल जाएगा, x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जो 17 दे देगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 और 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का क्या वैल्यू आ जाएगा 2 और 15। लेकिन देखो x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये जो लंबाई है ये निगेटिव आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लंबाई तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2 नहीं होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू मेरा 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 में से 5 गया 25, और ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है भाई 25 है और चौड़ाई कितना है 9 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 34, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर 68 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ठीक है। तो देखो मेंस में इजी क्वेश्चन इतना पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन बच्चे क्या है उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेंस एग्जाम में हमेशा सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, इतना इजी था ये मेंसुरेशन। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट के वीडियो देखे होंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां जाके देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में बन जाएंगे, कुछ ही मिनट में बन जाएंगे, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या दिया गया है, 3 इक्वेशन आर गिवन बिलो, 3 इक्वेशन दिया गया है ए बी सी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो उसको पढ़ के मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो इसमें 3 है क्वांटिटी 1 2 और 3, तो हमको क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन 1 2 एंड 3। और क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़ना, कंसीडर ओनली पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन ए बी सी, मतलब ए बी सी का सिर्फ पॉजिटिव रूट को कंसीडर करना है, ये ध्यान में रखना। तो मेरा ए में देखते हैं, पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस x-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से निकल जाएगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस 25 का क्या हो जाएगा 5 बाई 2, 5 1 4 2 माइनस 3। तो मुझे बस पॉजिटिव रूट लेना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 2 हो गया, a मेरा क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो भाई x का वैल्यू तो मुझे 2 पता चल गया, अब y और z का वैल्यू फटाफट निकालते हैं। तो सीरीज बी में दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इजिकल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ, -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 48 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 49, तो 7 हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 7 1 6 3 हो जाएगा, और -4 पॉजिटिव रूट 3 है, तो y का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 3, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। तो कंसीडर ओनली पॉजिटिव रूट बोल रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। अब z वाला का वैल्यू निकालते हैं, 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 5 इजकल टू 0 है,
2z² माइनस 3z माइनस 5 इजकल टू 0 है। तो यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9, 4 पचे 20 दूना 40 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49 7 हो जाएगा बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 4/10/4 यानी 2.5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -1, तो 2.5 लेंगे। तो z का वैल्यू कितना लेंगे 2.5। तो देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू फटाफट निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन मुझे रिलेशन दिया गया है, 2x प्लस ये दिया गया है, ये और ये तीनों का वैल्यू निकाल के हमको क्वांटिटी कंपैरिजन करना है। तो भाई पहला क्वांटिटी 1 क्या है, भाई क्वांटिटी 1 क्या है, और क्वांटिटी 2 क्या है, और क्वांटिटी 3 क्या है, तीनों को लिख लेते हैं। क्या है भाई 2x प्लस 3 का पावर x है, ये जो है 2x प्लस 3 का पावर x है। क्वांटिटी 2 क्या है मेरा, 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 है और उसका पावर y है, ठीक है। और क्वांटिटी 3 क्या है मेरा 12z है, 12z है, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू तो पता है ना मुझे, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना है 3 है, और z का वैल्यू कितना है 2.5 है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी तो आराम से निकल जाएगा। x का वैल्यू 2 रखो, यहाँ 2 दूना 4 3 7 का पावर 2 49 हो गया, और यहाँ पे 4 का पावर y कितना है 3 है, तो यानी 64 हो जाएगा। और ये 12 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 12 पचे 60 12 दूना 24 30, ठीक है। मेरा क्वांटिटी 1 जो है क्या है क्वांटिटी 2 से छोटा है, और क्वांटिटी 2 क्या है मेरा क्वांटिटी 3 से बड़ा है, तो यही रिलेशन आएगा ना। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में भाई, Q1 लेस देन Q2, 1 लेस देन 2 एंड 2 ग्रेटर देन 3, तो C में है, तो C क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द पैटर्न ऑफ द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब हमको सीरीज का पैटर्न खोजना है और आंसर करना है। लेकिन ये क्या के टर्म में है, एस के टर्म में है, पी के टर्म में है, और सी के टर्म में है। तो देखो सीरीज का डिफरेंट वेरिएबल से उसके टर्म में, लेकिन नोट दिया गया है हमको उसका वैल्यू निकालने के लिए। जैसे के क्या है मेरा, कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, टू टू डिजिट का नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है तो 16 है ना भाई, वो 16 ही है ना, जो 2 डिजिट का सबसे मिनिमम नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो के क्या है भाई, के जो है इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, यानी के मेरा 4 है, ठीक है। अब पी क्या कह रहा है, सेकेंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो 2 डिजिट का जो सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्या है, पहला तो 11 है, उसके बाद 13 है, तो 13 है ना। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट 13 हो जाएगा ना, पी इजकल टू 13 हो जाएगा। अब देखो एस क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 का पावर एस लेस देन 40। तो 2 का पावर एस लेस देन 40, इसमें जो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो एस का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी अब उसके बाद अगर 6 रखेंगे तो उसके बाद अगर एस का वैल्यू मान लो 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 होगा, तो वो तो नहीं हो सकता है। यानी एस का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 5 हो सकता है, ठीक है। तो एस का वैल्यू कितना पता चल गया मुझे 5। तो देखो अब मुझे सारा वैल्यू पता चल गया है के का, पी का और एस का। अब इसको हम इस सीरीज में रख देते हैं। तो सीरीज मेरा के प्लस 1 कितना है 4 1 5 हो जाएगा, और 2 का पावर एस माइनस 2। तो एस क्या है मेरा 5 है ना, तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32 में से 2 गया कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो सेकेंड टर्म मेरा 30 है। अब थर्ड टर्म क्या है पी स्क्वायर माइनस 19, तो पी 13 का स्क्वायर 169 में से 19 कटेगा तो कितना होगा 150 हो जाएगा, ठीक है। और चौथा टर्म क्या है 120 के प्लस 1, 4 1 5, 120 गुना 5 कितना हो गया 600, ठीक है। और ये सी मुझे अननोन है अभी। तो इसमें देखो पैटर्न पकड़ो, अब इस सीरीज का पैटर्न क्या है, इंटू 6 है, इंटू 5 है, इंटू 4 है, तो क्या होगा इंटू 3 होगा ना। यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 1800 हो जाएगा, ठीक है। ये पता चल गया। तो अब मेरा क्वेश्चन में आते हैं, तीन क्वांटिटी दिया गया है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3, इसको फाइंड करके इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो क्वांटिटी 1 क्या है मेरा, तो क्वांटिटी 1 कह रहा है 4 इंटू थर्ड टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो थर्ड टर्म ऑफ द गिवन सीरीज तो 150 है, तो ये कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी 2 क्या है भाई उसको देखते हैं। कह रहा है क्वांटिटी 2 C/3 है, तो C का वैल्यू तो मेरा 1800 है, तो 1800/3 कितना हो जाएगा, ये भी 600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटिटी 3 क्या है मेरा, क्वांटिटी 3 क्या बोल रहा है K इंटू एस क्यू प्लस 100। तो K क्या है भाई, K का वैल्यू कितना है मेरा निकाले हैं 4 है ना, 4 इंटू एस का वैल्यू कितना है भाई, एस का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, प्लस कितना है 100, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 500 + 100, यानी ये भी क्या हो जाएगा मेरा 600। तो तीनों क्वांटिटी मेरा कितना है, 600 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू क्वांटिटी 3। तीनों क्वांटिटी क्या है मेरा, इक्वल है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, क्वांटिटी सी विल बी द आंसर। ठीक है, तीनों क्वांटिटी क्या है मेरा, इक्वल है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या है, एक इक्वेशन दिया गया मेरा, क्या इक्वेशन है भाई, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई x जो है ये इक्वल टू किसके है, 9 माइनस एक्स के है। तो इसको फटाफट सॉल्व करो भाई। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इजकल टू, एक्स को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, 9x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 20 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखो तो गाइज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इजकल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x का वैल्यू इसको क्या होगा, 2 और 5 होगा, जो 7 दे देगा ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे पता चल गया, दो वैल्यू आएगा 2 और 5। अब y का वैल्यू निकालते हैं। y का सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई, उसको ध्यान से लिख लेते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन बहुत बच्चे देख के घबरा जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2√17 वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू √68y है। तो बहुत बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, लेकिन देखो कॉमन सेंस लगाओ आप, इसको यही तो है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2√17y है ना, ये 2 दूना 4 गुना 17 चौके 68, तो ये भी तो इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मेरा वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5, 5 और माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत कॉमन सेंस लगाने की बात थी। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 5 और -5। तो अब देखो x का वैल्यू जब 5 है और y का वैल्यू -5 है, तो क्या मेरा बड़ा है, x ग्रेटर देन y है। लेकिन जब x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5 है, तो क्या मेरा y बड़ा है। तो कभी x बड़ा y से है, कभी y बड़ा x से है, मतलब कोई हम लोग रिलेशन इसमें नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ई विल बी द आंसर। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी देखो दो इक्वेशन दिया गया है, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं अच्छे से। तो x है 2x प्लस 15/x, ये कितने के बराबर है, -11x इज इक्वल टू 2x के बराबर है। ठीक है, तो देखो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो x से चला जाएगा, ये किसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15 लिख सकते हैं ना, और x से कट जाएगा, माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस लिख सकते हैं 11x लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितने के इक्वल है, 2x के इक्वल है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 13x, ठीक है, प्लस मेरा 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन है, तो इसमें x का वैल्यू फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो। 13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 169, 15 चौके 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ये 13 प्लस माइनस 49 क्या हो जाएगा, 7/4, यानी 20/4 कितना हो जाएगा, 5 और 6/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 3/2, 1.5। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, x का दो वैल्यू आ गया, 5 और 1.5। ठीक है, तो इसको लिख लिया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाई, यानी 4y ही है, इजकल टू -2y है। ठीक है, तो इसको एक तरफ ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इजकल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से y का वैल्यू फटाफट निकाल लो, -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 36 प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, -6 प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट है 2, 10 6 4 2 -8, यानी y का वैल्यू कितना आ गया भाई, y का वैल्यू मेरा आ गया 2 और -8। तो देखो जब x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है, तो x ग्रेटर देन y है। जब x का वैल्यू 1.5 है और y का वैल्यू 2 है, तो क्या मेरा x बड़ा है, y बड़ा है x से, तो कभी x बड़ा है y से, कभी y बड़ा है x से, मतलब कोई रिलेशन इसमें एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ई विल बी द आंसर। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस पे अरिथमेटिक बेस्ड डीआई है। तो इस तरह का डीआई आपको एसबीआई पीओ मेंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चे इसी से बहुत डरते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड जो आपको टेबुलर डाटा या बार ग्राफ पे आपको जो डाटा दे के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे वो बच्चे बहुत डरते हैं और सोचते हैं ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अरिथमेटिक डीआई को अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा अरिथमेटिक डीआई को सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं।
तो गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रॉफिट अर्न बाय फोर कंपनीज इन 2020 एंड 2021, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न इन 2020 एंड 21 बाय ईच कंपनी। तो चार कंपनी है पी क्यू आर एस, ठीक है, तो वो 2020 में प्रॉफिट अर्न करती है, 2021 में प्रॉफिट अर्न करती है, वो दिया गया है, और उसका दोनों का डिफरेंस, ठीक है, वो मुझे दिया गया। तो एक्स यहाँ पे देख रहे हो, एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमको निकालना है। उसके बाद ये बोला जा रहा है नोट में कि वैल्यू ऑफ एक्स इज एन इंटीजर, तो ये ध्यान में रखना, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रॉफिट का डिफरेंस, तो देखो पी कंपनी में आते हैं, इसमें प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है भाई, 400 है, यानी 3x माइनस 1600 कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। लेकिन अब ध्यान देना, अगर 3x इजकल टू मैं 2000 लिखूंगा तो x का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि 1600 माइनस 3x मेरा 400 के बराबर दिया गया है, ठीक है। इसका कहने का यही मतलब हो गया कि 2021 में जो प्रॉफिट था, ठीक है, पी के केस में ये ज्यादा है कंपेयर टू पी के केस में जितना उसको 2020 में प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा भाई, देखो 1200 हो जाएगा 3x, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो गाइज मेरा x का वैल्यू 400 आ गया, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, तभी तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 400 है, और ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है 500 है, सही है। और ये कितना हो जाएगा 150% x का, तो 150% कितना हो जाएगा भाई 600 हो जाएगा ना। तो ये 600 हो जाएगा, तो ये साढ़े 300 में फिर डिफरेंस 250 सही है, ठीक है। और ये 900 है, ये 550 है, तो ये कितना हो जाएगा 350, ठीक है। तो मुझे इस तरह से डाटा आपको पता करना है, इतना इजीली डाटा कलेक्ट हो गया। तो देखो चार कंपनी है, तो 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको कितना प्रॉफिट हुआ भाई 1200, ये कितना था ये 1600 था, ठीक है। और ये कितना था 2000, ठीक है, और ये कितना था 1500, ठीक है, और ये कितना था 600, ठीक है, और ये कितना है 350। और एस के लिए कितना है भाई, एस के लिए प्रॉफिट 900 है 2020 में, और 2021 में कितना है 550। तो देख रहे हो कितना फास्ट डाटा कलेक्ट हो गया, चार कंपनी के लिए जितना प्रॉफिट उसको 2020 में हुआ था और जितना 2021 में हुआ था उसका डाटा कलेक्ट हो गया है। अब इस पे 6 क्वेश्चन है, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, चारों कंपनी का कितना प्रॉफिट होता है 2020 और 2021 में, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ कंपनी टी इन 2020 इज इक्वल टू द सम ऑफ 20% ऑफ कंपनी पी प्रॉफिट एंड 30% ऑफ कंपनी क्यू प्रॉफिट फ्रॉम द सेम ईयर। तो एक नया कंपनी टी का इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। इसको कहता है 2020 में कितना प्रॉफिट होता है भाई, टी को 2020 में कितना प्रॉफिट होता है 20% जितना पी को 2020 में प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्लस 30% जितना कंपनी क्यू को 2020 में प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/5, पी को 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ था, देखो 1200 हुआ था ना, 1200 हो जाएगा। और 30% यानी 3/10 क्यू को 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ था 2000 हुआ था, ठीक है। तो ये इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 600 हो जाएगा ना, यानी ये टोटल कितना हो गया 840। यानी टी को 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ भाई 840, यहाँ लिख लेंगे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फ्रॉम 2020 टू 2021 द प्रॉफिट ऑफ कंपनी टी इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज एज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी पी इंक्रीज ओवर द सेम पीरियड, ठीक है। तो कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, कह रहा है 2020 से 2021 में टी का उतना प्रॉफिट इंक्रीज होता है जितना क्या पी का इंक्रीज होता है सेम पीरियड में। देखो पी का जो प्रॉफिट है 2020 में 1200 था, ठीक है, और 2021 में कितना हो जाता है 1600 हो जाता है, तो यानी 400 बढ़ा ना। तो ये जितना बढ़ेगा, परसेंटेज जितना बढ़ा है, टी का भी उतना ही परसेंटेज बढ़ेगा। तो कितना परसेंट बचा है भाई 1600 माइनस 1200 बाई 1200 इंटू 100, इतना बढ़ा है ना पी का 2020 से 2021 में। तो इसको फटाफट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 12, यानी ये कितना हो जाएगा 200 से चला जाएगा, ये 6 से चला जाएगा 100, और ये 3। तो गाइज ये कितना हो गया
100/3% से पी का प्रॉफिट बढ़ा है 2020 से 2021 में, 100/3% से बढ़ा है, तो टी का भी इतना ही बढ़ेगा, 100/3% से ही बढ़ेगा। तो यानी इससे पता चल रहा है टी का 2021 में कितना प्रॉफिट हो जाएगा भाई। देखो 840 है, तो 2021 में कितना परसेंट बढ़ जा रहा है भाई, 100/3%, तो 100/3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/100, परसेंटेज है ना, तो ये 1/3 हो गया, ये कितना हो गया 280 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 1120। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका प्रॉफिट 2021 में कितना हुआ 1120। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ कंपनी टी इन 2021, मतलब टी को 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ, तो टी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 1120 हो रहा है ना, तो बी क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ द टोटल रिवेन्यू यानी सेलिंग प्राइस ऑफ कंपनी क्यू, ये यहाँ पे क्यू है, ठीक है, इन 2020 इज 10,000 रुपया, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब कंपनी क्यू का जो है सेलिंग प्राइस या टोटल रिवेन्यू कितना है भाई 2020 में, ये कह रहा है 10,000 रुपया है, ठीक है, ये 10,000 है। तो ये देखो यहाँ चार्ट से आप देख सकते हो कि 2020 में कंपनी क्यू का प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट कितना है कंपनी का 2020 में क्यू का, देखो 2,000 रुपया है ना, उसमें देख लो आप। इसका कहने का मतलब है अब प्रॉफिट क्या होता है मेरा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, क्यू का ये कितना है 2,000 दिया गया है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, कंपनी क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 10,000 माइनस इसका जो प्रॉफिट है 2,000, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 8,000, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई 8,000, विल बी बी विल बी द आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंपनी आर इन 2020 इज रुपीज 2400, ठीक है, इफ द कंपनी आर आइटम इज मार्क्ड एट ए प्राइस 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखो कंपनी आर का जो है 2020 में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है भाई, 2020 में कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 2400 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से टेबल से मुझे कंपनी आर का 2020 में प्रॉफिट पता चल जाएगा ना, 2020 में इसको प्रॉफिट कितना हुआ था भाई, प्रॉफिट कितना हुआ था 600 हुआ था, 600 रुपया हुआ था, यानी यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना है भाई कंपनी आर का 2020 में, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2400, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे यानी 3,000 हो जाएगा ना, तो ये पता चल गया मुझे सेलिंग प्राइस कंपनी आर का 2020 में क्या होगा। अब क्या कह रहा है, इफ कंपनी आर आइटम इज मार्क एट ए प्राइस 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अब मार्क प्राइस कितना है भाई कंपनी आर का 2020 में, मार्क प्राइस कितना है भाई, जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 50% ज्यादा मार्कडअप किया गया, यानी 150/100 हो जाएगा, यही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 के सुन्ना हाथ में, 15 चौके 60 के सुन्ना हाथ में 6, 15 दूना 30 से 36, यानी क्या हो जाएगा 3600 रुपया हो जाएगा। तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया भाई, मार्क प्राइस कितना हो गया मेरा आर के लिए 3600 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरा, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है उसमें मैंने डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या हो जाएगा भाई, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना। तो जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हो उसको जाके देख लो, मैंने डिस्काउंट बहुत अच्छे से समझाया है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो है, उसको फुल अच्छे से देख लो, फुल कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस मेरा कितना है भाई 3600 है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 3,000 है, ठीक है, और मार्क प्राइस फिर नीचे में 3600 इंटू 100, डिस्काउंट परसेंटेज यही हो जाएगा ना। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा 100/6, यानी कितना हो जाएगा 50/3, यानी ये कितना हो जाएगा 16.67% हो जाएगा मेरा डिस्काउंट का परसेंटेज। तो सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो गाइज देख रहे हो कितना इजीली क्वेश्चन बन जा रहा है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो मेंस के क्वेश्चन डीआई जो होता है अरिथमेटिक डीआई, जिससे बच्चे आप लोग खौफ खाते हो, देख रहे हो कितना इजीली बन जा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंपनी एस इन 2021 इज रुपीज ए, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है कंपनी एस का 2021 में भाई,
कह रहा है ए रुपीज है, ठीक है, ए है। और क्या कह रहा है, द आइटम वाज मार्क्ड अप बाई 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है भाई कंपनी एस का 2021 में 50% ज्यादा है, मतलब ए इंटू 150/100 लिख सकते हैं ना, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1.5 पे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड इज द सेम एज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। तो डिस्काउंट कितना ऑफर किया जा रहा है भाई, डिस्काउंट जो है ये 10% है, 10/100 ऑफ जितना कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस तो ए है, यानी ये कितना हो गया 0.1 ए हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम, मुझे मार्क प्राइस ढूंढना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट क्या होता है मेरा, यहां से मेरा सेलिंग प्राइस तो निकल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई कंपनी एस का 2021 में, जितना उसका क्या है मार्क प्राइस है और जितना डिस्काउंट ऑफर हुआ, ठीक है, वही होता है ना सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है 1.5 पे है और डिस्काउंट कितना मिला था 0.1 ए, यानी कितना ये हो गया 1.4 ए। तो सेलिंग प्राइस जो कंपनी एस का है 2021 में, ठीक है, ये कितना आ गया 1.4 ए। अब देखो यहां से देखो कंपनी एस के लिए देखो यहाँ पे 2021 में इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई 550 है। कंपनी का प्रॉफिट कितना है 2021 में कंपनी एस का 550 रुपया है ना, 550 है, ये यहाँ से देख लेना टेबल से, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, मुझे मार्क प्राइस निकालना है। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस जितना होगा माइनस कॉस्ट प्राइस, वही होता है ना, ये 550 दिया गया है। तो कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस क्या है भाई एस के लिए 2021 में 1.4 ए है, और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में दिया गया है ए है। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे ना, कितना हो जाएगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यहाँ से फटाफट निकाल लेना, ए हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाई 0.4, यानी ये जीरो चला गया, ये चार का चार, एक एक हो गया, ठीक है, चार तिया 12, 3 1375। तो ए का वैल्यू निकल गया 1375। तो मेरा मार्क प्राइस क्या है, अब देखो 1.5 पे है ना, वही पूछ रहा है कि मार्क प्राइस क्या है, तो ये क्या है मार्क प्राइस 1.5 इंटू ए है, ए का वैल्यू तो निकल गया ना 1375। तो 1375 में 1.5 को फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 25 25 के 5 हाथ में 2 7 से 35 37 7 3 5 से अपना 3 18 का 8 5 का 6 5 का 5 7 का 7 3 का 3 1 5 7 5 12 के 2 हाथ में 8 16 के 6 6 शून्य 8 1 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक पॉइंट है तो यहाँ दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई रुपीज 2062.50, ये क्या हो जाएगा मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2062.50, सी विल बी द आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ऑफ कंपनी पी इन 2020 इज इक्वल टू इट्स प्रॉफिट अर्न इन द सेम ईयर। मतलब क्या बोल रहा है कि कंपनी पी जो है इसका जो कॉस्ट प्राइस है कंपनी पी का 2020 में, ठीक है, ये इक्वल है इसका जितना प्रॉफिट इसने अर्न किया है 2020 में, ठीक है। तो ये कितना है भाई 2020 में कंपनी पी जो है कितना प्रॉफिट अर्न करता है 1200, तो ये हो जाएगा 1200, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा कंपनी का 1200। आगे क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ कंपनी एस इन 2020 वाज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न इन द सेम ईयर। इसी तरह कंपनी एस का भी जो कॉस्ट प्राइस है जो 2020 का है, ठीक है, 2020 का है, ये किसके इक्वल है जितना उसने प्रॉफिट अर्न किया 2020 में, ठीक है। तो 2020 में एस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है भाई, यहाँ से देख लो 900 है ना, तो ये रुपीज 900 है। तो कॉस्ट प्राइस मुझे दोनों का इंफॉर्मेशन दिया गया है, कंपनी पी और एस का 2020 के प्रॉफिट के बराबर है, तो उसको हम लोगों ने लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, इफ कंपनी पी ऑफर्ड ए 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड कंपनी एस ऑफर्ड ए 20% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम ऑफ कंपनी पी टू दैट ऑफ एस। तो हमको क्या चाहिए भाई, मार्क प्राइस ऑफ कंपनी पी और मार्क प्राइस जितना कंपनी एस के लिए है उस आइटम का, उसका रेशियो चाहिए। तो देखो क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो गाइस देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, कंपनी पी के लिए देखते हैं 2020 में, ठीक है, पी के लिए 2020 में कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 1200 है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी कितना है 1200 है, दोनों सेम है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कंपनी पी के लिए 2020 में 2400 हो जाएगा,
ठीक है, ये कंपनी पी के लिए है। अब इस पे क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा है, कंपनी पी जो है 25% डिस्काउंट देता है। 25% डिस्काउंट देने का क्या मतलब हुआ? मान लो कंपनी पी के लिए मार्क प्राइस जो है कंपनी पी के लिए मान लो 100x है, ठीक है। अब ये जो है 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 75x हो जाएगा ना। 75x है। अब ये 75x तो मेरा 2400 दिया गया है, सेलिंग प्राइस पी का पता है ना 2400 है। तो 100x कितना हो जाएगा? 100x कितना हो जाएगा भाई? 2400 बाई 75x इंटू 100x, इतना हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 4800 से चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3200। तो भाई यही 100x तो मेरा मार्क प्राइस है ना पी के लिए, तो 3200 क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। यानी एक तो पता चल गया मुझे, पी के लिए मार्क प्राइस पता चल गया। अब एस का निकालते हैं मार्क प्राइस। तो देखो कंपनी एस के लिए भी 2020 में देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 है, और सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट है वो भी कितना है? कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई एस के लिए? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा ना, यानी 1800 रुपया। ठीक है। अब देखो ये कितना परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा है? ये 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो मान लेते हैं, देखो इसका जो है मार्क प्राइस मान लो कंपनी एस के लिए 100 वाई है, ठीक है। तो ये कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई? ये 20% डिस्काउंट देता है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80 वाई हो जाएगा, यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। अब सेलिंग प्राइस तो मुझे 1800 यहाँ दिया गया है, यानी ये 80 वाई कितने के बराबर है? 1800 के बराबर है। तो 100 वाई कितने के बराबर हो जाएगा? 100 वाई कितना हो जाएगा भाई? 1800 बटा 80 वाई इंटू क्या हो जाएगा? 100 वाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये 4 से जाएगा, ये 4 चौके 16, 5 5 0 0 चिप्सी 2250। ये 100 वाई ही तो मेरा क्या है? मार्क प्राइस है ना कंपनी एस के लिए। देखो तो कंपनी एस के लिए मार्क प्राइस कितना हो गया भाई? 2250। तो यही मार्क प्राइस का रेशियो चाहिए, तो इसका रेशियो फटाफट रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा ये जाएगा आपको 2 से, कितना 5 से जाएगा ना 64, और कितना हो जाएगा 45। तो इसके आगे तो नहीं कटेगा, तो यानी 64:45 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्या हो जाएगा? ए विल बी आंसर। ठीक है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएगा और इजीली बन जाएगा। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सोचेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के ही घबरा के उसको मेंस एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। लेकिन आप बताओ कितना इतना इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए कि नहीं। इसीलिए मेरे चैनल पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस की फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, उस पे मैंने डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझाया है, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से सिंपल वे में समझाया है। उसके बाद आपको ये जो मेंस का क्वेश्चन है डीआई का, जो ये क्वेश्चन था, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और ये मज़ेदार क्वेश्चन है, तो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था आपका, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई था और कॉन्सेप्चुअल था। आप देख सकते हो मेंस में इसी तरह के अरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे जैसे मैंने किया, तो इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज होपफुली आज आपको मजा आया होगा। ये आईपीएस पीओ 2025 में प्रीवियस ईयर जो मेंस हुआ था उसका क्वांट का फुल पेपर था, ठीक है। मेंस में आपको यही क्वेश्चन पूछा था, मेमोरी बेस्ड पेपर था ये, डीआई सेक्शन क्वांट का, ठीक है। तो देख रहे हो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, मोस्टली जो क्वेश्चन था कंसेप्चुअल था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन जो था इजीली बन जाता था। तो हम लोग को क्या करना था भाई, कि डाटा को अच्छे से कलेक्ट करना था, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डाटा कलेक्ट करने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग को क्या करना था, जो भी डाटा दिया गया था उसको सॉल्व करना था क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व होते हैं अगर एक बार डाटा आप सही से कलेक्ट कर लेते हो, तो क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड्स में आपके बन जाएंगे। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी आपको इस तरह की वीडियो आती रहेगी। एसबीआई पीओ 2026 मेंस का जो है, मेंस लेवल का जो डीआई है, ठीक है, और भी जो डीआई है, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई है, कैसलेट है, इसकी भी बहुत सारी वीडियो आने वाली, ठीक है। जो भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन के वीडियो है वो भी आने वाली है, ठीक है। तो गाइज मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, आपकी जो मेंस लेवल की मैथ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस भी अब आ रहा होगा, क्योंकि इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे। और क्वांट टीआई सेक्शन में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। अपनी एक सीट तो आप कंफर्म कर ही लोगे। तो मैं जिस तरह से अप्रोच बताता हूँ उसको भी आप यूज करो, मॉक्स देते हो या न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मेरा जो अप्रोच है उसको यूज करो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपको फटाफट बनेंगे, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी वीडियो आएगी हाई लेवल्स मेंस की, मैथ की। तो मैथ की हम लोग बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिफोर देयर एग्जाम, ठीक है। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।